इतिहास के पन्नों में दर्ज उन 5 घोड़े के बारे में आज हम आपको बताएंगे जिनकी बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया याद करती है। जब भारतीय इतिहास की पुनरावृत्ति की जाएगी तब राजाओं द्वारा लड़े गए युद्धों में उनके घोड़ों का योगदान याद किया जाएगा। महाराणा प्रताप से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक उनकी लड़ाइयों में उनके घोड़ों की वीरता का उल्लेख है। आज हम इतिहास में दर्ज ऐसे 5 वीर अश्वों की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने राजाओं का खूब संरक्षण दिया और जिनकी बहादुरी की बात सदियों तक जीवित रहेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी का घोड़ा। भारत के महान और गौरवशाली राजाओं में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जब बात आती है तो उनके लड़े लड़ाइयों में उनके घोड़ों का जिक्र अवश्य किया जाता है। उनके घोड़ों ने वीरता की अनूठी पराकाष्ठा पेश की। उनकी सेना में भीमधड़ी और अरबी नस्ल के घोड़े ज्यादा इस्तेमाल किए जाते थे। उनके पास 7 घोड़े थे जिनके नाम मोती, विश्वास, रणवीर, गजरा, कृष्णा, तुरंगी और इंद्रायणी थी। दरअसल शिवाजी का कहना था कि एक योद्धा को घोड़ा हमेशा बदलते रहना चाहिए। कृष्णा नाम का घोड़ा छत्रपति शिवाजी के अंतिम दिनों तक साथ रहा। सफेद रंग का ये घोड़ा तेज रफ्तार के साथ ऊंची ऊंची भूमियों पर चढ़ने में माहिर था। अब बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह की घोड़ी के बारे में। भारत के महान राजाओं में शुमार महाराजा रणजीत सिंह को भी घोड़ों का बहुत शौक था। वे अपनी सेना में साहसी और मजबूत घोड़ों की ही भर्ती करवाते थे। एक बार की बात है कि उनके दरबार में एक यूरोपीय अधिकारी आया। उसने बताया कि पेशावर के सरदार के पास एक सीरी नाम की घोड़ी है जिसकी रफ्तार बेहद ही तेज है। यह सुनकर महाराणा रणजीत सिंह को उसे पा लेने की जिजीविषा जाग उठी। उन्होंने अपने आदमियों को पेशावर भेजकर सरदार से घोड़ी लाने के लिए कहा, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला और वहां के सरदार ने महाराणा रणजीत सिंह को घोड़ी देने से मना कर दी। इसके बाद उन्होंने एक यूरोपीय नस्ल वेंटुरा को उस घोड़ी को लाने भेजा, जिसके बाद वह सीरी को लाने में सफल रहा। महाराणा रणजीत सिंह ने उस घोड़ी का नाम बदलकर लैला रख दिया। अब बात करते हैं तीसरी घोड़ी के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं लैला के बारे में बता दूं। लैला ठीक अपने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक जैसी थी। वो खूब तेज दौड़ती थी और दुश्मनों के लिए हैरान कर देने वाली कलाकृतियां या कहें तो कला दिखाया करती थी। अब बात करेंगे महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में। जितना प्रतापी महाराणा प्रताप थे उतना ही उनका घोड़ा चेतक भी था। चेतक की वीरता की कहानी आपको आश्चर्यचकित कर देगी। चेतक की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि दुश्मन दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। ईरानी मूल का चेतक महाराणा प्रताप सिंह की लड़ाई में खूब साथ देता था। एक बार की बात है, महाराणा प्रताप के दरबार में गुजराती व्यापारी आया जिसके पास 3 घोड़े थे, चेतक, त्राटक और अटक। महाराणा प्रताप ने उस व्यापारी के 3 घोड़े खरीद लिए। उन 3 घोड़ों में चेतक ने महाराणा प्रताप को खूब प्रभावित किया, इसलिए महाराणा प्रताप ने चेतक को अपने पास रखा। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अपनी वीरता से दुश्मनी सेनाओं को अचंभित कर दिया और अंततः वह वीर गति को प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा। इतिहास में जब भी घोड़ों की वीरता की बात आएगी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का उल्लेख निश्चित तौर पर होगा। महारानी लक्ष्मीबाई के पास 3 घोड़े थे, सारंगी, पवन और बादल। तीनों घोड़ों में बादल की वीरता अनूठी थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े बादल 100 फीट की दीवार को भी फांद गया था। अब बात करते हैं सिकंदर का घोड़ा, जो कि इतिहास में रहा सबसे महत्वपूर्ण घोड़ों में से एक था। विश्व विजेता बनने का सपना लेकर जब सिकंदर ईरान पर विजय प्राप्त कर भारत में दाखिल हुआ, उस समय उसके पास ब्यूसेफालस नाम का घोड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि जब सिकंदर 13 वर्ष का था तब उसने यह घोड़ा एक व्यापारी से खरीदा था। सिकंदर ने इसी घोड़े पर बैठकर बड़े बड़े युद्ध को अंजाम दिया था, जिसमें से पोरस के साथ हुई लड़ाई भी शामिल थी। तो ये थे इतिहास में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण घोड़े।